सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले आयशर मोटर्स लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं कुछ बेसिक चीज़ें, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फिनेंशियल्स के बारे में। सो आयशर मोटर लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन 1982 इन द listed company of the Eicher Group in India and leading player in the Indian automobile industry and the global leader in midweight motorcycle। हम जानते हैं आइशर मोटर इज फेमस फॉर इज रॉयल एनफील्ड ब्रांड। आगे जाके हम रॉयल एनफील्ड के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर टू व्हीलर सेगमेंट की बात करें तो आइशर मोटर्स इज द फोर्थ लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड, यानी टू व्हीलर सेगमेंट में नंबर 4th पे आता है आइशर मोटर्स इन द वर्ल्ड। अगर हम इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में कुछ और चीज़ें देखें, सो इन दैट केस आइशर हैज़ ए जॉइंट वेंचर विथ स्वीडन एवी वॉल्वो टू क्रिएट वॉल्वो आइशर कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड। नाउ अगर इस पर्टिकुलर चीज़ को हम और इलेबोरेट करें एंड आइशर मोटर्स के बारे में कुछ और बेसिक चीज़ों को समझे, सो सबसे पहले हम देख लेते हैं इन चार्ट्स को। अगर हम रॉयल एनफील्ड के बिजनेस को एंड वॉल्वो के बिजनेस को देखें, सो आइशर मोटर्स लिमिटेड के पास वॉल्वो ग्रुप के 54.4% शेयर है एंड वॉल्वो के पास 45.6%, यानी मेजर स्टेक जो है वो आइशर मोटर्स के पास है वॉल्वो कमर्शियल व्हीकल्स के ऊपर। ना अगर हम रॉयल एनफील्ड के मार्केट शेयर को देखें, सो इन दैट केस 100% रॉयल एनफील्ड नॉर्थ अमेरिका का मार्केट शेयर है। रॉयल एनफील्ड कनाडा लिमिटेड का भी 100% स्टेक है एंड 99.99% जो रॉयल एनफील्ड ब्राज़ील लिमिटेड है उसका स्टेक है आइशर मोटर के पास। एंड आइशर पोलरिस प्राइवेट लिमिटेड का भी 50% का स्टेक आइशर मोटर के पास है। ये था आइशर मोटर्स के बिजनेस के बारे में कुछ बेसिक चीज़ है। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के करंट मार्केट प्राइस देखें वो है 74,000 के ऊपर, स्टॉक का प्राइस है 2,710, 52 वीक्स हाई 3,037, 52 वीक्स लो 1,838। हम जानते हैं एक टाइम ये स्टॉक बहुत ऊपर ट्रेड करता था, लेकिन उसके बाद स्टॉक का स्प्लिट किया गया 10:1 रेशियो में। अभी स्टॉक का करंट पीई है 55, ROC 16.6 एंड ROE 12.6 इज नॉट that good, but it's okay. So return on capital employed 16.6% and return on equity 12.6%। अगर हम इसके पीयर्स के साथ देखें, सो अगर हम हीरो मोटर्स को अब या फिर टीवीएस का साथ इसका कंपेयर करें, सो पीई रेशियो वाइज हीरो मोटर इज वेरी अट्रैक्टिव। सबसे अच्छा है पीई हीरो मोटर्स को, उसके बाद आता है बजाज का, लेकिन वैल्यूएशन वाइज टीवीएस मोटर एंड आइशर मोटर इज वेरी एक्सपेंसिव। टॉप 5 इंडियन कंपनी में आइशर मोटर्स का वैल्यूएशन थोड़ा बहुत एग्रेसिव है, ऐसा मान के चल सकते हैं, लेकिन रिसेंटली सेल्स में हम अच्छा खासा जंप देख सकते हैं। 250 सीसी से 750 सीसी में ये जाइंट है। 95% के ऊपर जो मार्केट शेयर है इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी वो रॉयल एनफील्ड यानी आइशर मोटर्स के पास है। हमेशा से 90% के ऊपर का मार्केट शेयर ये मेंटेन करते हैं इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। नाउ अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट को देखें, सो दिसंबर टू मार्च क्वार्टर में सेल्स में ग्रोथ हम देख सकते हैं नियर अबाउट 100 करोड़ एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा घटा है इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट ड्यू टू एक्सपेंसेस बढ़ा है। अगर नेट प्रॉफिट देखें तो 533 करोड़ के मुकाबले 526 करोड़ कंपनी ने शो किया है, जो इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ड्यू टू लॉकडाउन एंड सेवरल रीजन लास्ट 1 ईयर में सारे कंपनी का सेल्स एंड नेट प्रॉफिट घटा है, लेकिन इसने एक नॉर्मल एंड एवरेज नेट प्रॉफिट मेंटेन किया है। अगर हम ईयर ऑन ईयर रिजल्ट को देखें तो इसमें हम इसका रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। हालांकि FY 2019 जो है सबसे अच्छा था फॉर आइशर मोटर्स, उसके बाद FY 20 में 9,154 करोड़ का सेल्स इसने शो किया, लेकिन मार्च 21 में 8,720 थोड़ा बहुत सेल्स घटा है। एक्सपेंसेस रिमेन सेम 6,900 करोड़ के ऊपर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी घटा है ड्यू टू सेल्स गिरने के कारण। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,781 करोड़ है अगेंस्ट 2,183 करोड़। नेट प्रॉफिट जो है वो घटा है ऑलमोस्ट 500 करोड़ के आसपास, 1,827 करोड़ से 1,347 करोड़। लेकिन ये एक टेम्पोररी इम्पैक्ट है, आगे जाके व्हेन थिंग्स विल गेट नॉर्मल सो डिमांड भी बढ़ेगा एंड इससे कंपनी का सेल्स भी बढ़ेगा एंड प्रॉफिट भी बढ़ेगा। हम जानते हैं रॉयल एनफील्ड का बाइक का कितना डिमांड है मार्केट में, लोगों को नियर अबाउट 1 से 3 महीने का वेट करना पड़ता है आफ्टर बुकिंग एंड डिलीवरी के बीच। ना अगर कंपाउंडिंग कुछ CAGR चीज़ों को देखें तो कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ 5 ईयर्स में 7%, कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ 5 ईयर्स में 0 बट 10 ईयर्स में 22%, कंपाउंडिंग प्राइस ग्रोथ ऑफ द स्टॉक इज 10 ईयर्स 35%। अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा है 13 से 24% के बीच 1 to 10 ईयर्स। अगर हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखिए, इसमें कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, हालांकि प्रॉफिट घटा है, लेकिन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बढ़ा है इन अ ईयर ऑन ईयर सेगमेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो है वो शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रोमोटर्स के पास 49% के ऊपर का स्टेक है। FII बहुत ज़्यादा बुलिश है जिस पर्टिकुलर स्टॉक, उनके पास भी 29.06% का स्टेक है। DI का स्टेक उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन 9% के ऊपर का स्टेक है। पब्लिक होल्डिंग 21.49 इज डिसेंट। सो ये पर्टिकुलर स्टॉक ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है 2000
2003 से 2021 के बीच। तो आगे जाके ये स्टॉक और अच्छा परफॉर्म करे ऐसा हम सोच सकते हैं। अगर आप टू व्हीलर सेगमेंट पे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो हीरो मोटर्स का बजाज के बाद कोई कंपनी है तो आयशर मोटर्स ही है। इस कंपनी पे आप इन्वेस्ट करते हो लेकिन आपका हॉराइजन लॉन्गर होना चाहिए। तो ये सब आयशर मोटर्स को लेकर एक शॉर्ट एनालिसिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलेगा। मिलते अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।